Assalamu alaikum everyone. This is me Sami Fahim and my dad Dr. Mohammad Fahim, and welcome to my dad YouTube channel Dr. Mohammad Fahim Health Tips. So guys, आज हम बात करने वाले हैं गॉल स्टोन के ऊपर। आपको डिटेल में बताएंगे कि गॉल स्टोन होता क्या है, किस वजह से होता है, उसकी सिम्टम्स क्या है, उसके ट्रीटमेंट क्या है और इसके टेस्ट कैसे कराए जाते हैं। तो आपको डिटेल अबू बताएंगे, मैं आपको टेस्ट एंड में बताऊंगा कि कौन कौन से उसके टेस्ट हैं जिससे पता चलता है कि आपके पित्ते की पथरी हुई है यानी कि गॉल स्टोन हुआ है या नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक जी दोस्तों, आज हम पित्ते की पथरी के ऊपर बात करेंगे कि पित्ते की पथरी की वजूहात क्या है, इसकी अलामात क्या हैं और इसका टेस्ट क्या है, बेटे ने जैसे बताया। और इसकी हम आपको होम्योपैथी मेडिसिन भी बताएंगे जो हम अपने तजर्बे में कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पूरे पाकिस्तान से बाहर भी पेशेंट आता है और गॉल स्टोन का जो पित्ते की पथरी का है, हम उसका बगैर ऑपरेशन इलाज करते हैं। शदीद दर्द होता है, उनको बहुत तकलीफ दे होती है, पित्ते की पथरी बड़ी होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल घुल जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाता है, इंसान दर्द से भी रिलीफ हो जाता है। अब हम आपको उसकी बताएंगे वजूहात क्या है और उसकी अलामात। जी सबसे जो पहली वजूहात है वो ज्यादा मोटापे की वजह से, जो मोटापे की बहस से जो है ना पित्ते की पथरी होती है। और दूसरी वजूहात ये होती है कि ज्यादा कोलेस्ट्रोल के बहस 75% पित्ते की पथरियां कोलेस्ट्रोल की वजह से जो है ना बनती हैं, और उन पथरियों का रंग पीला होता है, और 25% पथरियां सफरा से मिलकर बनती हैं, उनका रंग काला होता है। तो ये बीमारी मर्दों की निस्बत औरतों में ज्यादा होता है, ये मर्दों में कम होती है, औरतों के अंदर जो है ना ये जो तकलीफ, ये जो बीमारी होती है वो ज्यादा होती है। और शिकम का एक्सरे करवाने पर ये पथरियां दिखाई देती हैं, लेकिन कोलेस्ट्रोल से बनी हुई पथरियां एक्सरे में नजर नहीं आती। शुगर की बीमारी में भी पित्ते की पथरियों का बहस हो सकती है, जिस बंदे को शुगर है तो उसको भी ये पथरियां हो सकती हैं। अब इसकी अलामात क्या है, वो अलामात आपसे शेयर करते हैं। तो जो पहली अलामत है पित्ते की सोजिश के बहस, पित्ते में पथरी के बहस, जो दर्द होता है वो एक तरह का होता है, आप ये अंदाजा नहीं कर सकते ये दर्द पित्ते की सोजिश के बहस है या पित्ते की पथरी के बहस है। इसका जो दर्द होता है वो शदीद किस्म का होता है, पित्ते की पथरी वो बर्दाश्त नहीं होता मरीज से, वो बहुत तकलीफ दे होता है। और दूसरी जो अलामत है वो पित्ते में पथरी का बहस, पित्ते की सोजिश हो जाया करती है, लेकिन कई मरतबा ऐसा भी देखने को आता है कि कई साल गुजर जाते हैं लेकिन तकलीफ दर्द नहीं होता, लेकिन पित्ते की अंदर सोजिश भी होती है और पित्ते में पथरी भी होती है। तीसरी अलामत यह है कि अगर पित्ते की नाली में पथरी फंस जाए तो ये कैफियत शदीद तकलीफ दे होती है। अगर पथरी फंस जाए तो फिर भी ये तकलीफ ज्यादा होती है, मरीज को शिकम के ऊपर वाले हिस्से में शदीद दर्द होता है और उल्टियां वगैरह होती हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस बीमारी में कई साल कोई अलामत पैदा नहीं होती, लेकिन अलामत पैदा होने लगे तो अचानक ही शुरू हो जाती है और शदीद दर्द होता है। पित्ते का जो ऐसा दर्द होता है ना वो शदीद होता है और बर्दाश्त नहीं होता। पांचवी जो अलामत है मतली और कैब बहुत ज्यादा होती है, बुखार हो जाता है, पेट फूल जाता है, पित्ते के मकाम पर दबाव सा दर्द बढ़ जाता है, हरकत से अलामत ज्यादा हो जाती है। तो दोस्तों ये थी अलामत। अब मेरा बेटा आपको इसके टेस्ट बताएगा, फिर मैं आपको इसकी होम्योपैथी मेडिसिन बताऊंगा। जी तो दोस्तों, इसका जो एक मेन टेस्ट है वो हमेशा पता चलता है सीबीसी कराने से, कंप्लीट ब्लड कंपोजिशन जिसको कहते हैं, वो कराने से आपको पता चलता है। जी दोस्तों, मेरे बेटे ने आपको बताया कि इसके टेस्ट कौन से होते हैं, कैसे कराया जाता है, और अल्ट्रासाउंड से भी ये पता चलता है कि गॉल स्टोन का। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम होम्योपैथी मेडिसिन अपनी प्रैक्टिस में कौन सी इस्तेमाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पित्ते की पथरी निकल जाती है। आप परेशान ना होना, अगर आपका कोई भी मरीज पित्ते की पथरी का है तो आप उसका जो है ना ऑपरेट ना कराना, उसका हल है। एक दफा आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है, आप रब्ता कर सकेंगे, ये तकलीफ ये परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो मेडिसिन बता रहा हूँ ये होम्योपैथ डॉक्टर्स के लिए है और ये मरीज के लिए नहीं है। मरीज ऐसे इस्तेमाल ना करे, वो अपने करीबी होम्योपैथ डॉक्टर से या हमसे भी मशवरा कर सकता है, हमसे रब्ता भी कर सकता है। तो दोस्तों ये होम्योपैथ डॉक्टर्स के लिए जो हम पहली जो खुराक देते हैं वो क्लोस्ट्रीनम देते हैं 1 mg की, तो दूसरी जो खुराक देते हैं वो चैलिडोनियम की देते हैं, तीसरी जो है ना वो हम 1 mg की लाइकोपोडियम की देते हैं। ये 3 दिन हम ये देते हैं, उसके बाद हम बर्बरे से डाइस्कोरिया और फैलतोरी। तो दोस्तों ये हम 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन बनाया है, ये 3x में हम पेशेंट को देते हैं, तो ये पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर शदीद दर्द है तो उसको बेलाडोना और कल्केरिया कार्ब भी हम सामने रखते हैं, कल्केरिया कार्ब भी देते हैं, बेलाडोना देते हैं, और फीमेल के अंदर हम पल्साटिला उसको 30 में चलाते हैं। तो ये दवाइयाँ
वही हम अपनी जो प्रैक्टिस में बड़े अरसे से चला रहे हैं। तो दोस्तों ये हमने आपसे शेयर की हैं, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होम्योपैथ डॉक्टर अपने मरीज को इस्तेमाल करा सकता है तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। और इसकी जो खुराक है, जो क्या खाना, क्या परहेज करना है, तो दोस्तों ये जो मरीज को जो आपने हल्की फुल्की ग़िज़ा देनी है और दाल का दलिया बना के आपने देना है, और उसको ऐसी ग़िज़ा देनी है जिससे जो है ना उसका मैदा ठीक रहे। लीमू का रस आप पानी में हल करके वो आप इस्तेमाल करें, उससे भी ये ठीक रहेगा। गर्म अशिया उसको इस्तेमाल नहीं करानी, समोसा, पकौड़ा, दही भल्ले, बड़ा गोश्त, इन चीज़ों से परहेज करें। ये था आज का टॉपिक दोस्तों। तो पीते की पथरी के हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दूर दराज से पेशेंट आता है, तो हम चाह के ये वीडियो आपसे शेयर करें। आप दो में याद रखना, आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम और समी फ़हीम। अल्लाह हाफ़िज़।